आत्मनंदन सभी को। आज हमारी सेकंड क्लास, यानी जो हमारे सेवन चक्रा की एडवांस क्लास चल रही है, उसमें आज सेकंड क्लास स्वादिष्ठान चक्रा का। और इस स्वादिष्ठान चक्रा का पहले दिन की क्लास में हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। आप लोगों को पहले भी बताया हुआ, स्वादिष्ठान चक्रा मतलब हमारे जितने भी रिलेशन किसी भी तरह के, वो सारे रिलेशनशिप कहाँ से कनेक्टेड है? हमारे स्वादिष्ठान चक्र। कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आप नहीं जानते, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आज की हमारी एडवांस क्लास में सेवन चक्र में सेकंड क्लास स्वादिष्ठान चक्र के बारे में हम जानेंगे। और आज यहाँ पर मैं महाअवतार बाबा जी को प्रे करता हूँ कि हमारी इस क्लास को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए हमको है। अभी तक जो भी क्लास आपने किया है, जितनी भी क्लासेस आपने की है, बेसिक की है या एडवांस लेवल की है, वो नॉलेज आप तक पहुंच गया, आसानी से आप उस चीज को समझ पाए। मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया और आप लोगों ने वो सारी चीजें समझी, वो नॉलेज आप तक गया। मगर इस क्लास का जो नॉलेज है, वो नॉलेज आसानी से आप तक पहुंच जाए, आप उसको समझ पाए, और इस धरती पर, इस पृथ्वी पर और अपनी फैमिली के साथ, जब आप इस धरती पर आए हैं और आपकी इस धरती पर आने के बाद इस जन्म में जो आपकी फैमिली है, आप अपनी फैमिली के साथ एक कंप्लीट और हैप्पी लाइफ अगर आपको जीना है, तो ये चीज आपको समझना है। वरना तो कहीं ना कहीं फिर क्या होता है, आपने सुना ना एक डायलॉग, एक कहावत हर कोई कहता है, क्या बोलते हैं, सात समंदर के बारे में जो लोग कहते हैं, सबने सुना ना सात समंदर होते हैं। और मैंने एक क्लास में बताया था, एक्चुअल में सात समंदर जो यहाँ पर अंटार्कटिका और ये महासागर, प्रशांत महासागर, उसकी बात करते हैं, वो नहीं है। एक्चुअल में सात समंदर तो कुछ और है, उसके बारे में भी एक क्लास में मैंने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो। याद है किसी को? नहीं है? स्वाति जी को याद होगा। एक हमारा अलग समुंदर था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अलग अलग चीजों के सागर थे उसके बाद। तो जो सात समंदर की बात की जाती है, सप्त समंदर कहलाते हैं। तो कहते हैं सप्त समंदर पार करना आसान है, पार कर सकते हैं, मगर संसार सागर को पार करना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही बोलते हैं ना? ऐसा कई लोगों के मुख से आपने सुना होगा कि इंसान सात समंदर तो पार कर सकता है, लेकिन संसार सागर को पार करना बहुत मुश्किल है। यही है। तो इसके लिए, अगर हमें इस संसार सागर को पार करना है, तो हमें सबसे पहले अपने स्वादिष्ठान चक्र के बारे में जानना है डिटेल में। और हमको इसके लिए एक गुरु का साथ होना चाहिए। हमारे साथ किसी गुरु का होना और हमारे सिर पे गुरु का हाथ होना चाहिए, तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को आपने बुक दे दी, एक एग्जाम्पल से इसको समझते, किसी बच्चे को आपने कोई किताब दे दी, मगर फिर वो बच्चा अपने आप एबीसीडी पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ सकता। उस बुक के साथ वो खेलेगा, कागज फाड़ेगा, कागज खा भी लेगा, कागज के ऊपर पेन दे दोगे तो पेन भी थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके चला भी लेगा। मगर जो उसमें लिखा है, ये पढ़ना है, तो वो बुक होने के बावजूद वो खुद से नहीं पढ़ सकता है। उसी तरीके से हमारे साथ भी होता है कि अभी मैं आपको पूरा नॉलेज दे सकता हूँ, बुक दे सकता हूँ, सारा मटेरियल दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, मगर ये आपकी लाइफ में अगर एप्लीकेबल होकर फिर आपको सक्सेसफुली होना है, कि आपकी लाइफ में वो सारी चीजें एप्लीकेबल हो और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, तो आज की तारीख में गुरु की बहुत जरूरत है। इस क्लास के लिए तो बहुत जरूरत, स्वादिष्ठान चक्र की, क्योंकि संसार सागर यहीं से जुड़ा हुआ है, पूरी फैमिली, पूरा रिलेशन, एंटायर आपका यहाँ से कनेक्टेड है स्वादिष्ठान चक्र से। अब आप सोच के देखो कि अगर सब कुछ यहाँ से कनेक्टेड है, तो जीवन में रिलेशनशिप को लेकर के, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो काम करने वाले लोगों का हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो डाउन अपने कर्मचारियों के साथ हो, चाहे वो अपने घर के सदस्यों के साथ हो, परिवार के लोगों के साथ हो, या दूसरे लोगों के साथ हो, कहीं भी कोई भी रिलेशनशिप में थोड़ी सी भी कमी है, तो उसके लिए यही चक्र जिम्मेदार।
कमी यहीं से शुरू होती है। तो इसलिए हम सभी मिलकर अभी एक छोटी सी प्रे करने वाले हैं महाअवतार बच्ची से, हमको इस संसार सागर से बाहर निकलना। तो सभी लोग आंख बंद करके नमस्कार करते हुए ध्यान करेंगे और एक छोटी सी प्रे करेंगे सबसे पहले। क्योंकि मूलाधार चक्र के बाद हम जब स्वादिष्ठान चक्र पे काम कर रहे हैं, तो हमें महाअवतार बाबा जी की हेल्प की बहुत आवश्यकता है इसको पार करने की। ठीक है, आंख बंद करके बैठ जाए, हाथ छोड़ करके, बिल्कुल भी आंखें नहीं खोलनी। 2-3 मिनट की प्रे है छोटी सी। महाअवतार बाबा जी का ध्यान करेंगे, महाअवतार बाबा जी से प्रे करेंगे कि हमारे इस संसार सागर में जो भी हमारी सोल उलझी हुई है, इसको क्लीन करके, क्लैरिटी देकर और हायर डायमेंशन में ट्रैवल करने के लिए हमको क्लैरिटी दे दीजिए। और बैड एक्सपीरियंसेस से नॉलेज ना मिले, ओनली पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के साथ और नॉलेज के साथ ही हमको ज्ञान मिले। ईच एंड एवरी सेक्टर में पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी, बच्चे, पड़ोसी, ऑफिस में काम करने वाले, ऐसे हर जगह से जो भी एक्सपीरियंसेस हमको चाहिए, वो पॉजिटिव तरीके से और नॉलेज से हमको हर बात समझ में आ जाए। कहीं भी इंसल्ट होना, सोसाइटी में इंसल्ट और निगेटिव रोल और बैड नेम, जो हमारा कहीं भी नाम खराब हो जाता है, ऐसी चीजें हमारे साथ ना हो। और कोई भी कोर्ट केस, पुलिस केस और इंसल्ट और इररिस्पेक्ट कभी भी हमारे लाइफ में हमारे सोल को इस तरीके के एक्सपीरियंसेस कभी भी नहीं होना चाहिए। और हमारे अंदर पनिशमेंट लेने की कुछ कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं, वो हमको ज्ञान देकर, हमारा हाथ पकड़कर हमको आगे ले जाइए। बाबा जी, आप सभी लोगों की तरफ से मैं महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद देता हूँ। हम सबको हर वक्त प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इनको प्रे करता हूँ। थैंक यू बाबा जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी लोग आंखें खोल लेंगे कि हमें इस क्लास में इसमें आगे बढ़ना है, तो ये जरूरी है कि सोसाइटी से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड, कार्मिक लोगों से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं हमारी सोल के, जो पास्ट लाइफ से हम लेकर के चले आ रहे हैं, वो सब हमको अब प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए इस लाइफ में। वो सब क्लीन करके, उसको क्लैरिटी दे करके, हमको हाथ पकड़ करके आगे लेकर के जाए इस भव सागर से, संसार सागर से, जो हम स्वादिष्ठान चक्र में उलझे हुए हैं, परेशानियों में उलझे हुए हैं, इससे हमको बाहर निकल। ठीक है, आपको पता है ना कि जब पुलिस स्टेशन जाने का टाइम आता है, तो फिर गाड़ी भी पुलिस वाले आकर उठाकर ले जाते हैं, है ना। आपने कहीं गाड़ी खड़ी कर दी, मजे से आप आइसक्रीम खा रहे हो, पुलिस की वैन आई, गाड़ी उठा करके चली गई, अब क्या करोगे? अब आपको पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा, थाना जाना ही पड़ेगा। तो ये भी एक योग होता है, पुलिस स्टेशन जाने का, पुलिस स्टेशन विजिट करने का, हॉस्पिटल विजिट करने का, करके आने का, ये सब एक योग होता है। ये सब हमारे 6th हाउस में होता है और स्वादिष्ठान चक्र में ही होता है। ये सारी चीजें हमारे स्वादिष्ठान चक्र से। ठीक है, तो अब हम लोग स्वादिष्ठान चक्र के रिलेटेड आगे बात करते हैं, आगे उस चीजों को मेन क्लास में आकर उसको समझते हैं। तो जो आप सबसे पहले स्वाद, मीन्स लाइफ का जो भी स्वाद लेना, पूरे जीवन का जो स्वाद लेना, कहते हैं ना लाइफ में एक मजा चाहिए, एक स्वाद होना चाहिए। तो लाइफ का जो भी स्वाद लेना है, वो आपको जिंदगी का मजा चखाती है आपका स्वादिष्ठान चक्र। जीवन जीने का अगर आनंद लेना है, तो वो कहां से शुरू होता है? आपके स्वादिष्ठान चक्र से। वो स्वाद आपके स्वादिष्ठान के पहले अक्षर में ही स्वाद ही है। लाइफ का मजा चखना है,
तो स्वादिष्टान चक्र बैलेंस होना चाहिए। अब अगर आप सभी लोग जो भी यहाँ पर मौजूद हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उनको लाइफ को वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आपका स्वादिष्टान चक्र गड़बड़, बैलेंस भी नहीं है, एक्टिव भी नहीं है, और स्ट्रांग भी नहीं। और जो भी खाना आप खा रहे हो वो आपको बैलेंस डाइट, यानी बॉडी के अंदर वो मिनरल्स, वो विटामिन एब्जॉर्ब होना है, तो भी स्वादिष्टान चक्र से ही होता है। अभी हमने लास्ट क्लास में सीखा था मूलाधार चक्र के बारे में। मूलाधार चक्र एब्जॉर्ब करता है, ऊपर लेकर के आता है, अर्थ एलिमेंट से बाहर निकाल के अपने अंदर लेके आता है, लेकिन बॉडी के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब होना है तो स्वादिष्टान चक्र। वरना तो आप जो फूड खाते हो वो एनर्जी नहीं देता है, वो कोलेस्ट्रॉल जैसा, बैड कोलेस्ट्रॉल जैसा, किडनी में स्टोन जैसा, पित्त में स्टोन जैसा, और कुछ और ऐसा वैसा कन्वर्ट होकर के आपको फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होकर, फिर वो फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी जो हमारे अंदर ट्रेवल करती है वो नहीं होकर, फिर वो कैल्शियम के रूप में या किसी और केमिकल के रूप में, किसी मिनरल के रूप में एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और वो इकट्ठा होकर आपको परेशान। फिर जो भी आप लोगों को देखते हैं ना कि किसको स्टोन किडनी में है, किसी को गैल ब्लैडर में है, किसी को सिस्ट की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो वही है जो इकट्ठा होकर के समस्याएं पैदा करता है। और वो सिस्ट बॉडी के किस हिस्से में होगा ये कोई नहीं जानता। स्टोन के तो पता है ना कि किडनी में या गैल ब्लैडर में ही होगा, सिस्ट कहाँ होगा वो किसी को नहीं पता। सिर से लेके पैर के नाखून के पास तक, अंगूठे तक में कहीं भी सिस्ट हो जाता है। बॉडी के किसी हिस्से में छोटी सी गांठ हो सकती है। वो सारी चीजें वही हैं जो केमिकल्स, कैल्शियम, मिनरल्स, ये सब इकट्ठा होकर डिपॉजिट हो गया और एक जगह उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। ठीक है। और बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है, जो फ्लूइड्स ट्रेवल कर रहा है और जो केमिकल को सही से फ्लो नहीं होने दे रहा है, आपने जो खाना खाया वो खाना आपको एनर्जी जैसे चेंज होकर ब्लड के अंदर ताकत नहीं दे पा रहा है, वही कोलेस्ट्रॉल जैसा इकट्ठा होकर फिर आपकी बॉडी को हैवी कर देता है, मोटा बना देता है, बॉडी में चर्बी बढ़ती है, तो बॉडी आदमी इंसान मोटा हो जाता है। खाना दो ही रोटी खा रहा है लेकिन मोटा होता चला जा रहा है, आपने बहुत लोगों को देखा। और कोई 6 रोटी खा लेता है लेकिन असर नहीं करता बॉडी में, वो दुबला का दुबला है। तो वो कहाँ जा रही है, वो 2 रोटी भी वो चर्बी बढ़ा रही है, वो इकट्ठा हो रही है वो चीजें, वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा रही है। तो वो इधर उधर, वो इधर भी ब्लैक, कई बार लोगों को होता है ना ये जो इकट्ठा होकर आपकी बॉडी मोटी हो जाती है और जगह जगह टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं लोगों के। तो कई बार आपने लोग ऐसे लोगों को देखा होगा, किसी के फोरहेड पे ब्लैकनेस होती है, किसी के स्किन में यहाँ साइड में ब्लैकनेस होती है, किसी के गर्दन में ब्लैकनेस होती है, अलग ही समझ में आता है, बहुत ज्यादा डार्क ब्लैकनेस दिखाई देती है। तो ये जो ब्लैकनेस आ रही है, ये टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, वो ही इकट्ठा हो रहे हैं जो आपकी बॉडी में वो मिनरल्स काम नहीं आ रहे हैं, वो एक जगह इकट्ठा होकर के आपको परेशान करते हैं। ठीक है। बॉडी में से स्मेल आना, बॉडी में से जो गैसेस फॉर्म होती हैं आपके अंदर, कई सारे लोगों को गैस की प्रॉब्लम है। हाँ होती है, जिनको होती होगी हाथ उठाएंगे। अच्छा नहीं बताना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। तो गैसेस की प्रॉब्लम आम बात है, लोगों को होती है। तो जो गैसेस की प्रॉब्लम है, गैसेस फॉर्म होकर और बल्जिंग आना और गैस रिलीज करना, ये सब चीजें आपके स्वादिष्टान चक्र से ही होती है। अब किसी को भी गैस की समस्या, समझ जाइए स्वादिष्टान चक्र। बल्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, स्वादिष्टान चक्र। फ्लूइड्स फ्लो नहीं हो रहे हैं प्रॉपर, फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका स्वादिष्टान चक्र। सो बॉडी के अंदर विटामिन, मिनरल्स सही तरीके से हमें एब्जॉर्ब करना है तो स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होना चाहिए। ओके। और बॉडी के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड है और गैसेस हैं, ये दोनों ऊपर ज्यादा काम, ये दोनों के ऊपर आपका स्वादिष्टान चक्र, फ्लूइड्स के लिए भी और गैसेस के लिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट, स्वादिष्टान चक्र आप देखते हो तो अंदर आपको न्यू मून दिखाई, देखा आपने स्वादिष्टान चक्र? नहीं देखा तो मैं एक फोटोग्राफ शेयर कर रहा हूं, आप सभी लोग इसको ध्यान से देखें। इस स्वादिष्टान चक्र के अंदर आपको
ये वाला फोटो देखेंगे, इसमें भी आप देखिए ये मून का शेप आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भी आपको कोई भी स्वादिष्टान चक्र का फोटो देखेंगे, ये मून आपको दिखाई देगा ही देगा। ठीक है। तो ये जो मून का शेप आपको दिखा, इट्स अ न्यू मून। ये न्यू मून स्वादिष्ठान चक्र में आके रहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, बेसिक क्लास में ही बताया था कि आपके स्वादिष्ठान चक्र में ही चंद्रमा होता है, आपके स्वादिष्ठान चक्र में ही मंगल होता है। दोनों ग्रह कहाँ है? मूलाधार के बारे में आपको पता है, मूलाधार चक्र में शनि और राहु। स्वादिष्ठान चक्र में मंगल और चंद्रमा, मून, ये दोनों आपके स्वादिष्ट। अब किसी का चंद्रमा अगर खराब है तो भी स्वादिष्ठान चक्र की प्रॉब्लम है, इस बात का ध्यान रखना। किसी का मंगल खराब है तो भी स्वादिष्ठान चक्र की प्रॉब्लम आएगी, उसके बारे में भी आगे अभी समझेंगे। तो स्वादिष्ठान चक्र के अंदर जो ये न्यू मून है, एक अर्धचंद्र, ये जो आपको स्लाइड में भी दिखा, ये हाफ मून है। तो जो स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस में रहता है, किसी का स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव नहीं है, इम्बैलेंस है, फिर ऐसे लोगों को जो बुद्धि होती है, जो उनकी ब्रेन होता है, वो बच्चों की बुद्धि रहती है, उनको मैच्योरनेस प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, कुछ ना कुछ बच्चों के जैसे हरकतें करते हैं। फिर ऐसे लोगों को जैसे उम्र तो बढ़ गई पर बच्चे जैसे, छोटे बच्चे जैसे बिहेवियर करते रहते हैं, ये तो बच्चे पर लोग कहते भी उसको देख करके कि ये तो बच्चों की बुद्धि का है, कुछ समझता ही नहीं है। फिर उसको कितना भी समझाओ, वो कोई रोना धोना वैसा ही होता है, समझना नहीं है किसी चीज को। और लिक्विड, लिक्विड का मतलब जो हम रोते हैं, जो आंसू निकलते हैं, तो आंखों से जो आंसू आ रहा है वो भी एक लिक्विड ही है। तो ऐसा अदर अदर पार्ट से, अलग अलग पार्ट से जो लिक्विड रिलीज करते हैं, किसी को पसीना ज्यादा आता है, किसी को पसीना रिलीज हो रहा है, कोई आंसू ज्यादा बहा रहा है, कोई बार बार थूकने का काम होता है, बार बार उनको थूकने का मन करता है तो जाते हैं थूकने का काम करते हैं। किसी को बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम आती है, बार बार यूरिन करने जाना होता है। जब स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस में रहता है, फिर उनको, किसी किसी पर्सन को प्रोस्टेट ग्लैंड की भी प्रॉब्लम, और किसी किसी को हार्निया की भी प्रॉब्लम। तो ऐसे किसी पर्सन का, जिनको भी ये समस्या होती है, उनको भी स्वादिष्ठान चक्र का ही प्रॉब्लम, इनबैलेंस है। और यूरेथ्रा में प्रॉब्लम आकर यूरिनेशन, यानी उस पर्सन को पता ही नहीं चलता, बट ड्रॉप 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 यूरिनेशन होता रहता है। तो ये सारे इसी से होते हैं, आपके स्वादिष्ठान चक्र से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। एंड नेक्स्ट, और बार बार बॉडी के अंदर जो आपका फ्लूइड है वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो इनको ड्रिप चढ़ानी पड़ती है। जिनके भी बॉडी के अंदर फ्लूइड डिसबैलेंस होगा, उनको ड्रिप लगानी पड़ेगी। वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और बॉटल लगा दी जाती है, होता है ना। कोई कोई ऐसे देखोगे, हर कुछ दिन में कुछ ना कुछ समस्या आती है, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और ड्रिप लग जाती है। तो फ्लूइड उनकी बॉडी में डिसबैलेंस होता है, और ये फ्लूइड डिसबैलेंस होता है, तो इसके लिए भी चक्र आपका कौन सा जिम्मेदार है? स्वादिष्ठान चक्र। इसके बाद कई तरीके के मिनरल्स और विटामिन की को भी ड्रिप के जरिए और इंजेक्शन के जरिए और शॉर्ट्स, ये सब डाल करके उसको बार बार ड्रिप लगाना। और किसी किसी को इलेक्ट्रॉल की जरूरत होती है, किसी को ग्लूकोज देना पड़ता है, ये सब चीजें पीना पड़ता है। ये सारी चीजें कहाँ किससे कनेक्टेड है? आपके स्वादिष्ठान चक्र से, एवरीथिंग। फिर किसी किसी को शिकंजी पीने का मन करता है, नींबू पानी पीना, शिकंजी पीना, सोडा पीना, और इनो पीना। नींबू पानी तक तो ठीक है, लेकिन इनो पीने का भी बहुत लोगों को मन करता है ना। एक पाउच खोला, पानी में डाला, घोल के और पी गया। ऐसी चीजें पीकर फिर ये लोग अपनी बॉडी के अंदर गैस को शांत करते हैं। एसिडिटी फॉर्म होती है, गैस फॉर्म होती है, फिर उसको वो चीजें चाहिए, वो सोडा चाहिए, वो इनो चाहिए उसको शांत करने के लिए। अब इनो भी देखो स्वादिष्ठान चक्र में आ गया। तभी तक आप लोग सोचते थे इनो पी लेंगे, इनो पी लेंगे, इनो के बारे में पता नहीं था, स्वादिष्ठान चक्र की प्रॉब्लम है तो इनो पी लेंगे। उससे ठीक नहीं होता है, उससे वो 6 सेकंड में जो आराम देता है वो कुछ देर के लिए ही होता है। अब
क्योंकि फिर वही गैसेस, वही लिक्विड्स। तो जब स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस है तो ये सारी समस्याएं आपकी लाइफ में आती है। ठीक है। और नेक्स्ट, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, केमिकल के साथ काम करते हैं, कुछ गैस प्लांट्स में काम करते हैं, दो तीन केमिकल को मिलाकर कोई नया केमिकल तैयार कर देते हैं, कोई नया कलर तैयार कर देते हैं। ऐसी चीजें जो भी लोग इन्वेंट करते हैं, ये चीजें होती है, तो उनका स्वादिष्ठान चक्र स्ट्रांग होता है। ठीक है। और जो भी सुपर कुक्स हैं, ये सेफ हैं, सुपर सेफ जिनको कहा जाता है, मतलब खाना आप उनसे कुछ भी बनवा लो, वो ऐसा टेस्टी बनेगा कि आप सोच लो। कोई भी चीज बनवाने के लिए आपने 56 भोग तो छोड़ो, अगर उनसे बोलो 200 तरह के आइटम बनाने हैं, तो हर एक फूड में अलग ही टेस्ट होगा, और वैसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए उनको सुपर कुक या सुपर शेफ भी कहा जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, उनका स्वादिष्ठान चक्र बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए वो ये सब कर पाते हैं। अब घर में हर एक लेडीज खाना बनाती है, लेकिन फिर भी कुछ खाने में टेस्ट अच्छा आ जाता है, कुछ में नहीं आता है। कभी किसी में अच्छा आ गया, कभी किसी में अच्छा आ गया। जब अच्छा आ गया तो गलती से आ गया, और जब खराब आया तो भी गलती से ही आया ना, जानबूझ के थोड़ी ना किया, वो भी गलती से ही आया। लेकिन स्वादिष्ठान चक्र अगर स्ट्रांग होगा तो कोई भी पर्सन है वो खाना बहुत टेस्टी हर एक फूड, ऐसा नहीं कि चार आइटम अच्छे बना लिए और चार खराब हो गए, हर एक फूड टेस्टी बनेगा। ठीक है। तो वो प्रोफेशनल से भी जो प्रोफेशनल होते हैं, यानी प्रोफेशनल जो लोग हैं, जो नॉर्मल प्रोफेशनल, उनसे भी जो ऊपर के प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनका स्वादिष्ठान चक्र बहुत स्ट्रांग होता है। और किसी किसी को खाना बढ़िया पकाना आता है, खाना पकाए, खाना जो भी पकाए वो लोग बहुत स्वादिष्ट पका सकते हैं। तो जिनका स्वादिष्ठान चक्र स्ट्रांग है, एक्टिव है, वही स्वादिष्ट खाना। और एक चक्र में हजारों तरह की चीजें होती है। तो जैसे हमने मूलाधार चक्र में बहुत सारी चीजें जानी थी, अब हम इसमें और आगे जानते हैं कि हमारे चक्र के अंदर जो लेयर्स हैं, 12 लेयर्स की बात की गई थी, कि आपको पता नहीं हर एक चक्र में हमारे 12 लेयर्स हैं। हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने लाइफ में क्या क्या सोच लिया है, उनके जो भी थॉट थे, उनके जो भी विचार थे, और हमारी सोल ने पास्ट लाइफ में क्या क्या सोच लिया, यानी हमने पास्ट लाइफ में थे तो हमने क्या सोच विचार रखा था, ईच एंड एवरी थॉट हमारे ऊपर काम, हमारे खुद की सोल का और हमारे एंसेस्टर्स की सोच का, दोनों के थॉट्स, दोनों के विचार हमारे ऊपर काम करते हैं। अब ये विचार किस तरह के हैं, इस पे डिपेंड करता है कि वो किस चक्र से कनेक्टेड है। अगर पैसों के रिलेटेड है तो मणिपुर चक्र में होते हैं। अगर डेली नीड्स की जरूरतें जो हमारी होती हैं हर रोज की, उससे रिलेटेड होता है तो मूलाधार चक्र में चला जाता है। लेकिन अगर खाने से रिलेटेड है तो वो स्वादिष्ठान चक्र में होता है। जैसे किसी को खाना बहुत पसंद, मान लीजिए कि आप अपनी पास्ट लाइफ में थे, और जब उस समय आप मौजूद थे तो उस समय आपको खाना बहुत अच्छा, आपको बहुत टेस्टी खाना खाने का मन करता था, लेकिन आपको मिलता नहीं था, और आपने सोचा, आपने एक विचार मन में लेकर के कि अगले जन्म में बहुत बढ़िया खाना खाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, फिर वो थॉट आपके जीवन में अंदर रह गया। तो इस जन्म में फूड के रिलेटेड सारे थॉट्स आपके कहाँ मौजूद होंगे? वो आपके स्वादिष्ठान चक्र के लेयर्स के अंदर। पर फिर वो क्या करेंगे? वो आप समझदार हैं, जब पास्ट लाइफ की चीजें और एंसेस्टर्स की चीजें हम लेकर के आए तो हमारे साथ क्या होने वाला है, जो चल रहा है वही होता है। तो ये सब खाने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड स्वादिष्ठान चक्र के अंदर होता है। और ये स्वादिष्ठान चक्र हमारा विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड, हमारा स्वादिष्ठान चक्र विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड होता है, जिसे एक तार के जैसे अटैच, आपके जैसे एक
स्वादिष्ठान चक्र से और विशुद्धि चक्र एक तार के माध्यम से जैसे कनेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग की गई, मेन स्विच तो बाहर है, एक वायर के थ्रू अंदर सारी चीजें कनेक्टेड हैं, और अंदर भी स्विच वायर के थ्रू कनेक्टेड है। फिर अगर आपने स्विच बंद कर दिया तो कमरे की लाइट बंद। तो उसी तरह से जैसे ये आपकी घर में वायरिंग होने से सारे स्विचेस और मेन स्विच से कनेक्टेड होते हैं, तो हमारा स्वादिष्ठान चक्र ऑलवेज कनेक्टेड टू द विशुद्धि चक्र। ये हमारे विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड होता है। ठीक है। और विशुद्धि चक्र के साथ साथ हमारे टंग से यानी हमारी जीभ से भी स्वादिष्ठान चक्र कनेक्टेड होता है, यानी जो भी हम स्वाद ले रहे हैं वो स्वादिष्ठान चक्र के रिलेटेड ही है। और इसके अंदर आपके स्वादिष्ठान चक्र के अंदर हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे अब, कि चंद्रमा जो न्यू मून है, जो मून के बारे में अभी आपने देखा, उसको जाना, उसके बारे में। तो जिसकी भी बुद्धि, जिसकी भी मेंटेलिटी बच्चों के जैसे होती है, और कई लोग जो रोते रहते हैं, बाहर तो हंसने के जैसे एक्टिंग करते हैं, बाहर अपने आप को जीवन खुश दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत फील करके रोते हैं। किसी के सामने रो नहीं सकते तो अकेले में जाकर के रोते हैं। और जैसे कई लोगों के अंदर का बचपना जो है वो गया नहीं है, अभी भी उनके अंदर मौजूद। तो ये सब स्वादिष्ठान चक्र के अंदर मून खराब होने की वजह से होता है। यानी आपको अकेले में छुप करके रोने की आदत है, आप सबके सामने दिखा करके रो नहीं सकते हैं। और जो लोग सबके सामने रोते हैं ना, रोने की आदत उनका भी मून की वजह से ही है, उनका भी मून खराब होता है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है? आपके स्वादिष्ठान चक्र में मून खराब होता है। एंड नेक्स्ट, लिक्विड के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका भी मून। अब किसी को अगर यूरिनेशन की प्रॉब्लम आ रही, किसी को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, किसी को वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को लूज मोशंस ज्यादा हो रहे हैं, जो भी किसी को बॉडी में ड्राइनेस फील हो रही है, यानी पानी कम हो रहा है बॉडी में, तो जो भी चीजें आप लिक्विड फ्लूइड के रिलेटेड आप फेस कर रहे हो, वो सब आपका दिखाता है कि आपकी लाइफ में, आपके स्वादिष्ठान चक्र में आपका मूड खराब। जो भी गैस के रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, उस व्यक्ति का मंगल खराब। ध्यान रखना। अब लोग ये नहीं जानते हैं, तो जानबूझ करके अपना मंगल खराब कर लेते हैं। जानबूझ कर कैसे? कुछ भी उल्टा सीधा खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, बाद में धीरे 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 वो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि गैस बनना चालू, वो गैस फॉर्म होने लग जाए। तो ये प्रॉब्लम यहां से। ठीक है। तो उसका मंगल खराब है, इसलिए गैसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। तो जिस व्यक्ति का गैस के रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका मंगल, और जिसका लिक्विड के रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका मून खराब है। और ये दोनों कहाँ है? आपके स्वादिष्ठान चक्रा में मौजूद है। कई लोगों को आंख के ऊपर भी गीलापन कम हो जाता है, लिक्विड कम हो जाता है, और वो बार बार आंख को ब्लिंक करते रहते हैं। कई लोगों को ऐसा होता है कि आपने देखा, कई लोगों स्किन ड्राई हो जाती है, चेहरे की स्किन थोड़ा सा फटने से लगती है, ड्राई होने की वजह से। कितना भी क्रीम यूज करो, उनका टंग हमेशा ड्राई रहता है, बार बार उसको पानी पीना या कोई लिक्विड पीना पड़ता है। तो ऐसी जो भी सिचुएशन बन रही है, वो सब स्वादिष्ठान चक्र है। यानी कि या तो मंगल या तो मून। वाटर की प्रॉब्लम तो मून, गैस की प्रॉब्लम है तो मंगल। ठीक है। एंड नेक्स्ट, आपने नोटिस किया होगा कहीं भी, जैसे थाईलैंड, बैंकॉक या समंदर के इलाके जो भी है, समंदर के जो नियर है, जैसे अपन गोवा की बात कर लें, तो ऐसे एरिया जो भी आप देखते हो कि लोग पानी कम पीते हैं और ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं, वहां पर पानी बहुत कम यूटिलाइज करते हैं। अगर आप गए होगे तो आपको पता होगा, आपने नोटिस किया होगा कि लोग ड्रिंक ज्यादा लेते हैं, जिसका यह स्वादिष्ठान चक्र खराब, जिस जिसका ये खराब है, स्वादिष्ठान चक्र के अंदर का ये मून बिगड़ गया है, वो लोग फिर नशे की चीजें ज्यादा पीते हैं।
यानी अगर किसी पर्सन के अंदर स्वादिष्ठान चक्र में मून खराब है तो नशे की चीजें ज्यादा पीने का मन करेगा। और समंदर के एरिया में आप देख सकते हो ये नशे की चीजें ज्यादा बिकती। नोटिस किया हो अगर आप लोग कभी गए हो तो। और नहीं गए तो एक बार गोवा घूम के आइए, देख करके आइए, है ना। और हम इधर तो पानी पी रहे हैं, अभी हम अपने अपने घर में बढ़िया पानी पीते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन गोवा जाकर के देखो, आप पानी पीने का दिल नहीं करेगा, आपका मन नहीं करेगा कि आप पानी पियो। वहां तो कुछ और पीने का, जूस पीने का, या कोई दूसरे ड्रिंक लेने का मन करेगा। और कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, या कोई ऐसा कुछ और, कोक हो गया, इसी तरह की जो भी ड्रिंक्स वगैरह हैं, कई बार नशीले जो चीजें आती है उसको भी पीने का मन करेगा, लेकिन पानी पीने का, चाहे वहां एक बार आप ट्राई जरूर करना, अगर आप नहीं गए तो जाकर के देखिए। ठीक है। और अगर आप में से पहले कोई गया है तो आपने कितना पानी पिया और कितना जूस पिया आप खुद चेक कर लो। गया है कोई आप में से पहले? क्या हुआ था स्मिता जी, पानी पीने का मन किया था या जूस पीने? सर जो लेडीज थी उन्होंने तो सॉफ्ट ड्रिंक और वो ही एंजॉय किया, और जो जेंट्स थे तो उन्होंने कंटिन्यू, जब तक हम 2 बार गए थे तो। जेंट्स से हार्ड ड्रिंक यस। और लेडीज सॉफ्ट ड्रिंक्स, मैं वही बात कर रहा हूँ ना। जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी पीने का मन नहीं करता। नहीं, वहां की जितने भी स्पेसेस थे ना वो सर। वो आप अभी वहां के हिसाब से और अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझ रहे हो, अभी जो मैं बताऊंगा उसके हिसाब से जब समझोगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली ओके। क्यों। ठीक है। और आपने आप ही माइंड वहां जाता है, पानी पीने का मन नहीं करता है, आपका माइंड वहां लेकर के जाएगा कि आपको ये तो कोई ड्रिंक लेना है, कोई जूस लेना है, उस तरह की चीजों में आप कन्वर्ट हो सकते हो। स्क्वैशेस और कई तरीके के ड्रिंक्स पीने का मन करता है, ये कुछ नियम है उसके, समंदर के एरिया में रहने वाले। और मून क्या है? एक छोटे बच्चे के माइंड जैसा। चंद्रमा एक छोटे बच्चे के माइंड के जैसा है। और उधर जाते ही इंसान इधर घर पर नॉर्मल कपड़े पहनने वाला भी वहां समंदर के इलाके में जाकर, समंदर के एरिया में जाकर अपने रिलेटेड के कपड़े पहनना पसंद नहीं करता है। वहां जाकर फैशन और फैशन के कपड़े, ऐसा ही होता है ना। आपका माइंड सेट तुरंत चेंज हो जाता है ये सब मून के रिलेटेड। ठीक है। आंटी जी भी पैंट और शॉर्ट्स पहन करके फोटो खिंचवाती हैं, हैट लगा लेती हैं। अंकल जी फिर काउबॉय बन जाते हैं। ऐसा ही होता है ना वहां पे, देखा है ना आप लोगों ने। जिन्होंने गए हैं उन्होंने देखा, और जिन्होंने नहीं गए नहीं देखा तो एक बार जरूर जाकर देखिए। और इनके हैंडबैग भी फिर बच्चों की हैंडबैग की तरह छोटे छोटे और अलग वो फैशनेबल हो जाते हैं। और घूंघट में रहने वाली भी फिर कुछ और बन जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कपड़े पहनना और फोटो निकलवाना, फोटो किसी को दिखाते नहीं, अपने पास ही रखते हैं, लेकिन वो होता जरूर है वहां जाके, उनका माइंड चेंज हो जाए। जो 30 साल से लेडी घूंघट में है वो भी गोवा जाकर वहां घूंघट में नहीं रह सकती है, वो समंदर के पास जाती है। ऐसा क्यों होता है? मून इज वर्किंग ऑन वाटर। चंद्रमा पानी के ऊपर काम करता है। ठीक है। बॉडी के अंदर हो या प्लैनेट के ऊपर हो, मून वाटर के ऊपर ही वर्क करता है। इसलिए अगर पानी चार्ज करना है तो मून से भी हम पानी को चार्ज करके पीते हैं। समंदर का पूरा एरिया पानी पानी तो है, वहां मून इफेक्टिव है। वहां जाते ही आपके बच्चों की तरह आपका माइंड, तुरंत माइंड चेंज होगा, और वहां की तरह आप वहां की हवा में, और वहां आपने अपना वो जो यहाँ का रूप था वो कहीं और खत्म हो गया, वहां आप उस तरीके के बिहेवियर पे आ गए, पैटर्न पे आ गए, आपकी सोच बदल गई। ये मून का इफेक्ट है। और ये सब आपके स्वादिष्टान चक्र से कनेक्टेड। तो इस तरीके की कई चीजें हमको एडजस्ट करने के लिए, और बॉडी के अंदर लिक्विड को एडजस्ट करने के लिए हमको मून को बैलेंस करना है। एंड कोई ज्यादा रोते हैं या नाराज हो जाते हैं या अपने आप में डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसी कोई भी चीज होती है, तो ये सारी चीजें स्वादिष्ठान चक्र की, यानी ज्यादा रोना भी, नाराज होना,
और डिप्रेशन में जाना, ये सारी चीजें भी आपके स्वादिष्ठान चक्र के ही रिलेटेड। एंड नेक्स्ट, कई लोगों को कंफ्यूजन ऑफ माइंड रहता है। अब जैसे किसी को बताओ कि पहले लेफ्ट में जाइए, कहीं एड्रेस आप बता रहे, फिर राइट में जाना है, फिर लेफ्ट में जाना है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। और कोई बात आपने, दो बात को एक ही बार करते हो, दो चीजों को एक साथ ही आपने किसी को बताया, तो उनके लिए बोल रहे हैं या अपने लिए बोल रहे हैं या हमारे लिए बोल रहे हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता, वह ऐसे कंफ्यूजन में ही रहते हैं। और कैरियर को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं, कई चीजों पर कंफ्यूजन रहता है। ये कंफ्यूजन स्टेट भी मून की वजह से ही होता है। अगर लाइफ में किसी को कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है, बार बार चीजों को लेकर के वो कंफ्यूज हो रहे हैं, ये सब मून की समस्याएं। और मून कहाँ है? स्वादिष्ठान चक्र। यानी ये सारी चीजें कहाँ से कनेक्टेड है? स्वादिष्ठान चक्र से। इट मीन्स आपकी लाइफ में खाली रिलेशनशिप ही नहीं, आपकी लाइफ की बहुत सारी चीजें आपके स्वादिष्ठान चक्र से connected हैं। और मैक्सिमम ये 12-13 साल के बच्चों से लेकर 19-20 साल तक के बच्चों में ये कंफ्यूजन स्टेज ज्यादा रहता है। आपने इस यौवन एज में बच्चों को देखा होगा, ना तो उनको मालूम है, ना तो कोई चीज के बारे में उनको ज्यादा नॉलेज है, और ना वो हमारी बात सुनते हैं। ऐसा ही होता है ना, ना तो उनको पता है उस चीज के बारे में, ना वो हमारी बात सुनते हैं। तबीयत खराब कर लेते हैं कुछ भी इधर उधर की चीजें खा के, कैरियर खराब कर लेते हैं गलत डिसीजन लेकर के, और उनको पता ही नहीं है, तो उनको मारने का भी उस एज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और समझाने का भी उस एज नहीं है उनका कि इतना समझा सको कि वो समझ सके, वो समझना ही नहीं चाह रहे हैं, वो एज ही ऐसी है उनकी। और खुद का डिसीजन वो ले नहीं पाते हैं, हर चीज पर परेशान होकर फिर घर वापस आकर आते हैं, फिर वो 2 मिनट ही हमारी बात सुनते हैं, तीसरे मिनट से अपनी बात दोबारा सुनते हैं। फिर जब वो रोते हैं तो हम कंसोल करके, फिर 5 मिनट वो हमारी बात बड़े प्यार से सुनते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उनका जो मन करता है वही शुरू करते हैं। यस और नो? ऐसा ही होता है ना, ये स्वाति जी? सर कुछ कुछ। मैं सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपके स्वयं के बच्चों की बात कर रहे हैं, आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा ऐसा। जी। और ये सारी संभावनाएं बनती है। और इस एज में ज्यादा चटपटी चीजें उनका खाने का मन करता है, और अलग तरीके का बिहेव करते हैं। तो इस एज में मून को ठीक करना जरूरी है। ये बात ध्यान रखिए, इस एज में मून को ठीक करना जरूरी। 13 से 12, 13 साल से लेकर के 19 से 20 साल तक यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव फॉर्म में होता है बच्चों में, और मून डिसबैलेंस होता है। मून को ठीक करते हैं, और मून के रिलेटेड इनको बच्चों को हीलिंग देते हैं, और इन लोगों को समझाते हैं, और फुल मून डे को इनको मून का मेडिटेशन करवाते हैं, या मून का चार्ज किया हुआ पानी देते हैं, या मून स्टोन उनको पहनने के लिए देते हैं, तो उनको काफी हेल्प मिलती है, और उनका जो मून है, उनका जो चंद्रमा है, वो बैलेंस होना चाहिए। तो मून मेडिटेशन, मून स्टोन, मून से चार्ज्ड वाटर, मून के रिलेटेड हीलिंग, ये सारी चीजों की आवश्यकता। ठीक है, तब जाके उनका मून बैलेंस होना चालू होता है, और मून बैलेंस होगा तो ये जो समस्याएं आ रही हैं, जो बिहेवियर उनका चल रहा है, उसमें वो नॉर्मल बिहेवियर में आ जाए। तो जिनके भी बच्चों की एज 12 से 20 साल के बीच में है, मून स्टोन दे सकते हैं उनको, नॉर्मल स्थिति में उसको मून को बैलेंस करने के लिए। और ये लोग सही हैं तो अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, अच्छे लोगों को फ्रेंड्स बनाते हैं। मगर जब ये मून बिगड़ा हुआ है, तो फिर ऐसे लोग सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वाले, ऐसे लोगों से दोस्ती करना पसंद करते हैं। यानी बच्चों की जो बिगड़ने की उम्र होती है ना, वो यहाँ क्यों होती है? मून अगर डिसबैलेंस है, तो वो
10th, 9th, 8th क्लास से ही स्टार्टिंग होती है, और वो 11, 12th और ग्रेजुएशन में आते आते क्या हो जाता है, वो सिगरेट पीना भी चालू कर देता है, वो गुटखा खाना भी चालू कर देता है, वो दारू पीना भी शुरू कर देता है। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती हो जाती है और घर वालों को पता भी नहीं चलता, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र का समय चल रहा होता है। स्वादिष्ठान चक्र अपने एक्टिव फॉर्म में होता है, और इस समय पे उन बच्चों के हार्मोन जनरेट होना, हार्मोन सेक्रेट होना चालू होते हैं, तो उनके बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। तो ये सब कुछ मून के रिलेटेड है, स्वादिष्ठान चक्र से related। और फिर फैशन का जमाना आ जाता है, तो ऐसे उम्र में फिर वो फटे हुए कपड़े भी पहनना, आपने देखा होगा, स्टाइलिश लगने के लिए, अपने आप को स्टाइलिश शो करने के लिए वो इतने बड़े बड़े बाल बढ़ा लेना, वैभव नहीं है क्या आज? दिख नहीं रहा है। बैठा है, वो इतने बड़े बैठा है। बड़े बाल, इतने बड़े बड़े बाल कर लेना, है ना? वो अपने आप को स्टाइलिश शो करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, नॉर्मल रहना पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ उटपटांग करके स्टाइलिश रहना ही पसंद करते हैं। और हम बोल रहे हैं कि कितनी बुरी लग रही है तुम्हारी कटिंग, हम बोलते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, वो अनसुना करते रहेंगे, ये स्टाइल है, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही अच्छा लगता है, ये लेटेस्ट फैशन है। हमारी हमको बुरा लगता है, उनको बहुत अच्छा लगता है ना? ऐसा ही होता है। तो मून बिगड़ा हुआ है, उसके ही लक्षण है ये सब। आपके स्वादिष्ठान चक्र में आपका मून बिगड़ा हुआ है, आपका मून डिसबैलेंस है। ओके। हमको कोई पैसे भी दे देना तो हम वैसे कटिंग नहीं करवाते, और ये लोगों को फ्री में जाके भी वैसे ही करवाते हैं। ऐसे होता है ना, कई बच्चों को देखा है, राह चलते हुए पता नहीं कैसे अजीब अजीब से कटिंग लोगों की दिख जाती है। गौर किया होगा आपने, रास्ते में कई बार लोग ऐसे दिखते हैं आपको। तो ये सब उनके स्वादिष्ठान चक्र में मून उनका बिगड़ा हुआ, तो इस तरह के जो मूड्स होते हैं, उन लोगों की ये मून की परेशानी है उनके स्वादिष्ठान चक्र में। ठीक है। तो क्या करना है, मून को बैलेंस करना जरूरी। बात हम स्वादिष्ठान चक्र की कर रहे हैं, लेकिन स्वादिष्ठान चक्र में मून की बात हो रही है, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र में ही मून है। इसलिए मून मेडिटेशन करा रहा हूँ लाइव हर महीने। जो लोग कर रहे हैं अच्छा है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको बताइए करना चाहिए। ठीक है। और सफेद चीजों से अट्रैक्ट हो जाना, सुबह उठकर सबसे पहले ठंडा पानी पीना, और पहले ठंडा पानी पीना, फिर चाय पीना, और फिर चाय पीने के तुरंत बाद फिर से ठंडा पानी पीना। आपने ऐसे भी कई सारे अजीबो गरीब लोगों को देखा। ये सब भी मून की प्रॉब्लम। ऐसी ढेरों चीजें रहती हैं इन लोगों के साथ, तो ये न्यूट्रल पर लेकर आना है, इनको नॉर्मल करना है, तो मून को बैलेंस करना चाहिए। और इन लोगों को थोड़ा सा श्वास की भी प्रॉब्लम होती है। श्वास की मीन्स श्वास लेने की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये एक बंद कमरे में रह नहीं सकते, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनमें। क्योंकि मून उनका बिगड़ा हुआ है, इसलिए उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये, कि वो बंद कमरे में रह ही नहीं सकते हैं। और अगर ये लोग समंदर के ऊपर कोई बिजनेस करते हैं, समंदर के ऊपर कोई बिजनेस, चलिए इस पॉइंट को बाद में समझते हैं, पहले इससे पहले मैं क्या बात कर रहा था कि ऐसे लोग बंद कमरे में रह नहीं सकते हैं। तो जैसा एक बार हमने पिछली क्लास में, बेसिक क्लास में भी समझा था, जब मून के रिलेटेड हम बात कर रहे थे, कि मून मेडिटेशन में समझा था इसको, कि ऐसे जिनका भी मून डिस्टर्ब होता है या बैलेंस नहीं होता है, फिर वो छत के नीचे नहीं रह सकते, वो घर के अंदर नहीं रह सकते, उनको बाहर घूमना पसंद आता है। वो दूसरे लोगों के साथ जाकर के जो मिलते हैं, दूसरे लोगों के साथ बाहर जाकर के जो इनके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन घर आते ही इनका मूड ऑफ हो जाता है। घर आते ही इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे घड़ी में 12 बजते हैं तो इनके फेस पे 12 बज जाते हैं, और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, पार्टी शार्टी कर लेते हैं। तो ये सारे इनके स्वादिष्ठान चक्र में मून के रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ही होता है। ठीक है।
ऐसे लोगों को फिर घर के अंदर की जगह घर के बाहर सोना अच्छा लगता है, वो टेरेस पे जाकर के सो जाएंगे, बालकनी में सो जाएंगे, घर के अंदर सोना पसंद नहीं करते, फिर दोस्त के यहाँ चले जाएंगे, वहीं रुकेंगे आज, घर में बोल देंगे आज तो हम यही है। तो ये सब मून के रिलेटेड प्रॉब्लम। और लेकिन कुछ लोग जिनको मून अगर बैलेंस करना चालू कर दिया, स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस कर लिया और मून को बैलेंस करना चालू कर दिया, तो फिर ऐसे लोग जिनको मून स्ट्रांग हो गया है और लग्न में भी किसी के अगर मून है, तो फिर ऐसे लोगों के साथ अगर वो बिजनेस करते हैं तो समंदर के ऊपर कोई बिजनेस करते हैं, या लेडीज के रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनका बिजनेस करते हैं, और समंदर के एरिया में रहने वाले लोग जो यूज करते हैं सामान को उसका बिजनेस करते हैं, तो इनको ज्यादा बेनिफिट। ठीक है, जिनको लग्न में मून होता है उनकी बात कर रहा हूँ बिजनेस पर्पस। एंड नेक्स्ट, मेन पॉइंट क्या है? अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की। अगर ये बिहेवियर हम नहीं समझते, जितनी सारी चीजें अभी हमने बात की है, तो आगे का क्लास हम नहीं समझ सकते। इसलिए ये सारी चीजों को समझना जरूरी है कि हमारे स्वादिष्ठान चक्र में क्या क्या रिलेटेड है मूड के। और ये हो गया नॉर्मल चाइल्डिश पार्ट। अभी तक हमने जो भी सीखा ये हो गया नॉर्मल एक चाइल्डिश पार्ट, बच्चों के तरीके का ही पार्ट। क्योंकि मून का बच्चों की तरह का माइंड होता है, बस जरा ये जरा वो, जरा देर में कुछ का कुछ। मगर इस पर एक सीरियस पार्ट और है जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, दैट इज मंगल ग्रह। स्वादिष्ठान चक्र में दो ग्रह हैं, चंद्रमा और मंगल। चंद्रमा ये बिल्कुल बच्चों के तरीके का पार्ट हो गया, बच्चों की बुद्धि वाला हो गया, है ना, मैच्योरनेस थोड़ी कम है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों में कुछ भी कुछ कर देना, कहीं कुछ कर देना। लेकिन सीरियस पार्ट क्या है इसका? मंगल ग्रह। अगर जीवन में मंगल दोष है, अगर किसी के जीवन में कुछ दोष है, अगर किसी के जीवन में सर्प दोष है, काल सर्प दोष है, नाग दोष है, अपशब्द काल सर्प दोष है, चार ही नाम लिए, होते तो 12। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उसके बारे में जानना, और डेंजरस भी है क्योंकि काल सर्प दोष, अपसव्य काल सर्प दोष, मंगल दोष, है ना, ये सब कुछ अभी तक हमने खाली एक कॉमेडियन का पार्ट देखा है, दैट इज मून। अब हम एक विलेन का रोल देखने वाले हैं, दैट इज मंगल, एक सीरियस विलेन। ठीक है, तो उसके बारे में, मंगल ग्रह के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। मून के बारे में हमने समझ लिया, मून के बारे में हमने जान लिया। अब अगली क्लास जो हमारी कल होगी उसमें हम लोग जो इस स्वादिष्ठान चक्र का मेन पार्ट, दैट इज मंगल ग्रह, सर्प दोष, काल सर्प दोष, अपशब्द काल सर्प दोष, ये जितने भी तरह के दोष लगे हुए हैं ये सब हमारे स्वादिष्ठान चक्र में ही मौजूद होते हैं। इनको कैसे रिलीज करना है इनके बारे में पहले डिटेल जानना, फिर कौन कौन सी डिवाइन एनर्जी के थ्रू हम इसको क्लीन कर सकते हैं, और हमें क्लीनिंग करने के बाद कौन सी डिवाइन एनर्जी को हमें परमानेंटली स्थिर आसन देके अपने जीवन में कनेक्ट, वो कॉर्ड को कनेक्ट करना है। क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने सीखा था कॉर्ड कटिंग में हमारे को जो लोअर डायमेंशन के लोग थे उनसे कॉर्ड को कट करना। अभी हमारी एडवांस क्लासेस में हम क्या सीख रहे हैं? जो हायर डायमेंशन की डिवाइन एनर्जी है उसके साथ में कॉर्ड को कनेक्ट करना। तो अगली क्लासेस में जितने भी तरह के दोष हैं स्वादिष्ठान चक्र में, जो भी चीजें हैं इसको रिलीज करने के बाद वो कौन कौन सी डिवाइन एनर्जी है जो इसको रिलीज करने में हेल्प करेगी, और वो कौन सी डिवाइन एनर्जी है जिसको हम कॉर्ड को कनेक्ट करके स्थिर आसन देके अपने लाइफ में परमानेंट लेकर के आएंगे, वो हम लोग सीखेंगे आगे की क्लासेस में।
ठीक है। तो मेन पार्ट क्या है अभी इसका? मंगल ग्रह। दैट इज अ सीरियस पार्ट। तो अभी किसी के कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? स्मिता जी का, स्वाति जी का, स्मिता जी का, अनम्यूट कीजिए। सर आपने जो इतनी सारी चीजें बताई, इसमें कुछ चीजें हैं रिलेटेड कि हाँ, हाँ, हम इससे रिलेट मतलब हमसे है रिलेटेड वो, या हमारे बच्चों से रिलेटेड। तो क्या ये पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है या बैलेंस में है? मतलब किस देखिए, तरह से, मतलब ये चक्र जो है वो हम कैसे समझे कि हमारा वो खराब है, या पूरी तरह से मतलब बैलेंस में नहीं है, पूरी तरह या से थोड़ा किस ठीक है, किस पूरी तरह? तरह से किसी का बिगड़ा हुआ नहीं रहता। अगर पूरी तरह से बिगड़ा होगा तो जीवन नहीं सम। चक्रा स्पिन करता है, लेकिन वो थोड़ा स्पिन कर रहा है, या तो जितनी जरूरत है उससे कम कर रहा है या उससे ज्यादा कर रहा है। समस्याएं वहीं पर है जहां पर कम स्पिन कर रहा है या जरूरत से ज्यादा स्पिन कर रहा है, दोनों जगह पर। अगर नॉर्मली स्पिन कर रहा है तो कोई समस्या नहीं। पहली चीज, समस्याएं हजार तरह की हैं। आपसे एक मैच कर रही है या 10 मैच कर रही है या 100 मैच कर रही है, ये आपको समझना है और उसके हिसाब से आपको वो चीजों को ठीक करना है। इंसान की बॉडी के अंदर करोड़ों चीजें हैं। एक भी चीज डिसबैलेंस होती है तो उसकी वजह से और 100 चीजें डिसबैलेंस हो जाती है। ये आपको मेडिकल साइंस अच्छे से बता सकता है और आपने सुना भी है ना? आपने एक गलत फूड खाया और आपका इनडाइजेशन की वजह से आपकी कितनी सारी समस्याएं खड़ी होती हैं, ये मेडिकल साइंस आपको बता देता है। हम्म। उसी तरीके से अगर एक हार्मोन्स डिसबैलेंस हुआ तो वो दूसरा, तीसरा, चौथा, धीरे 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 वो समस्याएं बढ़ती जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी चीज अलग नहीं। तो अगर हमारे जीवन में एक दो चार छह चीजें हमको समझ में आ रही कि अच्छा ये भी चीज है, अच्छा ये भी चीज है, ये भी चीज है, तो हमको उसको बैलेंस करना चाहिए, ना कि उसको हमको अवॉइड करके कि अरे बाकी चीज तो ठीक है। क्योंकि मैंने 10 चीजें बताई या 20 चीजें बताई, लेकिन है तो हजारों। अब मैं हजारों पे जाऊंगा ना तो एक महीने भी मैं बताता रहूंगा लेकिन क्लास खत्म नहीं। हम्म। तो हमें जो मेन मेन चीजें हैं उसको समझना और अपने चीजों को कोरिलेट करके देखना कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें क्या बैलेंस करने की जरूरत है। मैंने शुरू से क्या कहा, हमारी सोशल एक्टिविटीज, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हर एक चीज हमारे स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्टेड है। स्वादिष्ठान चक्र में मून है तो मून से रिलेटेड कई सारी चीजें बता दी। स्वादिष्ठान चक्र में मंगल है तो मंगल से रिलेटेड कई सारी चीजें हम अगली क्लास में जानेंगे। स्वादिष्ठान चक्र में मंगल दोष भी है तो स्वादिष्ठान चक्र, नाग दोष है, सर्प दोष है, काल सर्प दोष है, अपसव्य काल सर्प दोष है, सब कहाँ है? स्वादिष्ठान चक्र। तो कोई भी एक चीज भी अगर इससे रिलेट कर रही है, मतलब आपको उसको ठीक करने की जरूरत है। सिंपल। 12 तरह के काल सर्प दोष होते हैं। हर इंसान को 12 के 12 नहीं होते। किसी को कोई होगा, किसी को कोई होगा, किसी को कोई होगा, किसी को कोई होगा। तो अगर आपको कोई, मान लीजिए कि आपको काल सर्प दोष है, एक उदाहरण दे रहा हूं, और जी। किसी अदर पर्सन को अपसव्य काल सर्प दोष है तो स्वादिष्ठान चक्र में ही। आपको हम्म। अपशब्द वाला नहीं था, आपको नॉर्मल वाला था, तो है तो स्वादिष्ठान चक्र में। तकलीफ तो देगा, है ना? तो हमें उसको ये समझना है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें उस चीज को क्लियर करना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था कि लास्ट का पॉइंट जो बताऊंगा वहां पर बहुत ध्यान से ये सारे दोष जो है ये स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड है। और ये क्लास में ही समझाना बेहतर था। मैं नॉर्मली किसी को फोन करके बताता तो ये चीजें उस लेवल पे आपको नहीं समझ पाती। क्लास में बता रहा हूँ तो आपको एक डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ये चीजें काम कर रही। तो ये हमारे लिए हर एक चक्र क्यों इंपॉर्टेंट है, ये उसका रीजन।
ठीक है, तो हम लोग अगली क्लासेस में मंगल ग्रह के बारे में और ये सारे जो सर्प दोष, काल सर्प दोष है, इनके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। और उनको क्लीन करने के लिए, उनको रिलीज करने के लिए कौन से देवी देवता हैं उनके बारे में जानेंगे। और फिर कौन सी डिवाइन एनर्जी को हमें परमानेंट स्थिर करना है कि ये चीजें दोबारा हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए, उनके बारे में भी जानेंगे। और फिर हम लोग मेडिटेशन भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।